Hello students, today we read lesson number 4th class 8th history, tribal Dikus and the vision of golden age. ट्राइबल लोगों के बारे में, दिकूज के बारे में एंड विजन ऑफ गोल्डन एज, यानी कि ट्राइबल जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, दिकूज यूरोपियन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है एंड विजन ऑफ गोल्डन एज की कल्पना की गई है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिरसा मुंडा, हु वाज बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा वाज बिलोंग टू मुंडा कास्ट एंड मुंडा कास्ट एंड ही वॉज अ ट्राइबल ऑफ छोटा नागपुर, यानी कि जो मुंडा कास्ट से बिलोंग करता था और यह एक ट्राइबल कास्ट थी और जो कि छोटा नागपुर में पाई जाती है। और ऐसा माना जाता था कि जो बिरसा मुंडा है वो फ्री फ्रॉम स्लेवरी ऑफ दिक्कूज से याद कराने के लिए उसने जन्म लिया है इन झारखंड में था ये। ही हैड सुपर नेचुरल पावर, उसके पास क्या थी? उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज, वो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता था। एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि वो क्या कर सकता था? क्रॉप्स प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता था, ऐसा लोगों का मानना था। संथाल्स और उराम्स क्या थी? ये कास्ट थी जो कि उसके साथ थी। हाउ यानी कि उसकी पावर्स को मानती थी। हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उस टाइम में कैसे रहते थे? वे झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेम एक ही बात है। तो वे क्या करते थे? एक प्लॉट को क्या करते थे? वृक्षों को और वेजिटेशन को काट देते थे, उसके बाद उनको आग लगा देते थे और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते थे। बाद में उसमें क्या करते थे? बीज वगैरह लगाते थे और इस तरह से क्रॉप्स को तैयार करते थे कुछ टाइम तक, जब तक कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वहाँ की ख़त्म नहीं हो जाती। जब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वहाँ की ख़त्म हो जाती थी तो वे नेक्स्ट प्लॉट को यूज़ करते थे। तो इस तरह से वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी कहाँ पर की जाती थी? हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स पर, हिली फॉरेस्ट एरिया में की जाती थी। नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में की जाती थी। अब जो ट्राइबल्स थे वो क्या काम करते थे? सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कुछ क्या थे? हंटर्स थे और गैदरर्स थे, यानी कि घूमते रहते थे, शिकार करते थे। उनमें से क्या है? खोंड्स इन ओडिशा, खोंड्स हैं जो कि उड़ीसा में पाए जाते थे। वे क्या करते थे? हंटिंग करते थे और मांस को खाते थे। और इसके अलावा वो साल एंड महुआ, एक साल क्या है? फ्लावर, साल एक फ्लावर है दैट इज ईटन और यूज टू मेक एल्कोहल। तो दूसरा महुआ क्या है? साल क्या है? एक पेड़ है। और जो महुआ है एक फ्लावर है जो कि या तो खाया जाता है या फिर अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी वो कलेक्ट करते थे। और इसके अलावा वो शर्ब्स और हर्ब्स जो कहाँ होती थी? जंगलों में होती थी, उसको बेचते थे। किसके लिए इसको यूज़ करते थे? मेडिसिनल पर, जिसके लिए यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद क्या होता है? द वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न इनटू हॉर्न्स, जो वीवर्स होते हैं और लेदर वर्कर्स होते हैं वो भी हॉर्न्स में टर्न हो जाते हैं। कुसुम एंड फ्लाश फ्लावर्स, जो कुसुम और फ्लाश फ्लावर्स होते थे उनको क्या है? क्लोथ्स और लेदर को डाई करने के लिए, यानी कि उनको यूज़ किया जाता था। क्लोथ्स और लेदर्स को डाई करने के लिए, उनको कलर देने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये भी वो ला करके देते थे। कैरिंग लोड भी कैरी करते थे वो। और बिल्ड रोड, और रोड्स भी बनाते थे। कौन? ट्राइबल पीपल। द वन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल, तो बोलता जो वन गुजर्स थे वो क्या करते थे? पशुओं को कैटल रियरिंग करते थे जो कि पंजाब में पाए जाते थे। एंड लुवोदीस ऑफ आंध्र प्रदेश कैटल हर्डर थे ये भी। गद्दीस ऑफ कुल्लू वर शीप हर्ड्स, तो ये भी क्या करते थे? भेड़ों को पालते थे जो गद्दी थे। और बकरवाल इन कश्मीर, ये क्या करते थे? रीरिंग गॉड्स, जो बकरवाल शब्द से क्लियर हो रहा है तो ये क्या करते थे? बकरियाँ, यानी कि बकरियाँ पालने का काम करते थे। नेक्स्ट है आपका मुंडास इन छोटा नागपुर। ये क्या है? मुंडास थी जो मतलब वो छोटा नागपुर में रहते थे। आगे है सम टू सेटल्ड कल्टीवेशन, और इसमें से कुछ क्या करते थे? कल्टीवेशन करते थे वो, यानी कि वो
हंटर एंड गैदरर्स थे और इसके अलावा कल्टीवेटर भी थे। और उसके अलावा वो क्या करते थे, शर्स और हर्ब की सप्लाई करते थे और बदले में लोगों से क्या लेते थे, पैसा नहीं लेते थे, बदले में ग्रेन्स लेते थे, अनाज लेते थे। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, तो कॉलोनियल रूल को कैसे इफेक्ट किया ट्राइबल लाइफ ने। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ था उसका मेन दबदबा होता था अपनी सोसाइटी के अंदर, उसके पास इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती थी और उसकी अपनी कई एरियाज़ में उसकी अपनी पुलिस होती थी और उनके लोकल रूल यानी कि लोकल रिचुअल्स होते थे जिनको वो परफॉर्म करके काफ़ी इंजॉय करते थे। परंतु ब्रिटिशर्स के आने के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ, इन सभी के ऊपर बैन लग गया और उनको फोर्स किया जाने लगा उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, किनको, ब्रिटिशर रूल्स को। और उनके जितने भी रिचुअल्स थे जितने भी उनके क्या थे पैटर्नल राइट्स थे वो सभी के सभी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो इससे जो दिक्कूस थे इससे क्या है, इससे जो ट्राइबल पीपल थे वो बहुत काफ़ी नाराज़ थे। तो इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हमें अपलोड करूँगी।